हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं बात कर रहा हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी का सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। पहले यहाँ पर देखिए, ये है ग्राउंड। यहाँ से किसी पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी यू से। तो इसके धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। इसका रीज़न ये है कि वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जाके वो रुक जाएगी। जहाँ पे रुक जाती है वहाँ का हाइट, वहाँ से और ग्राउंड से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मैक्सिमम हाइट नाम देते हैं। तो मैक्सिमम हाइट इन स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ अ वेलोसिटी u इन द यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, देन यहाँ लिखने का मतलब है कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन लग रही है। तो मैक्सिमम जो हाइट अटेंड होती है वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, यू स्क्वायर बटे 2g। फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाने में जो टाइम लगता है वही टाइम होता है मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में। मतलब कि दोनों का टाइम बराबर होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट यू बटे जी होता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u divided by g. Velocity of ball at the point of projection. Velocity of ball at the point of projection is equal to u. इसको हम लोग बोले डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स में कोई बॉडी को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यू डाउनवर्ड है। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ये क्या होता है कि फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, जब भी बात करें फ्री फॉलिंग तो आप समझिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। रेस्ट, रेशियो ऑफ सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। S1 S2 S3 SN 1 3 5 ऑड मल्टीपल होता है, 1 3 5 2n-1। जैसे कि n बराबर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 आएगा। n बराबर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4, एक घटाएंगे 3 आएगा। n बराबर 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6, एक घटाएंगे 5 आएगा। इस तरह से इसको ऑड मल्टीपल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके। अब देखेंगे तो आपको कुछ फार्मूला, आपको महत्वपूर्ण फार्मूला मिलेगा। देखिए, ये देखिए डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए। यहाँ से यहाँ तक h है, ओके, और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H है। तो ये हो गया इसका मैक्सिमम हाइट, यहाँ तक गई है। अब किसी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे ये आ रही है, तो जा रही है तो टाइम t1 लगा, मतलब कि ग्राउंड से लेकर स्मॉल h तक t1 लगा। अब फिर उधर से घूम के आ रही है तो फिर यहाँ पर t2 हो गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक t1 और फिर यहाँ से ये पूरा टाइम t2 हो गया। तो इसमें हम लोग रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि किसी पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया तो 4 मीटर चलने में उसको 2 सेकेंड लगा। अगेन उसके इस पार्टिकल के मैक्सिमम, इस हाइट का मैक्सिमम ये है, यहाँ पर आने में उसको अगेन 4 सेकेंड लगा। तो आप बताइए कि ये हाइट कितना रहा होगा और ये बताइए कि इसका मैक्सिमम हाइट क्या रहा होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो मैंने लिखा है कि एट एनी पॉइंट ऑन इट इज पाथ ऑफ द बॉडी विल हैव सेम स्पीड फॉर अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी। मतलब कि ये पार्टिकल जा रही है तो इसका स्पीड यहाँ पर कुछ है, फिर वहाँ से घूम के आएगी तो यहाँ पर स्पीड उतना ही मिलेगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आप पढ़े होंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी ऐसा कंसेप्ट आपको टीचर बताए होंगे। क्लियर है बच्चों? तो लिखा हुआ कि एट एनी पॉइंट ऑन इट्स पाथ द बॉडी विल हैव सेम स्पीड फॉर अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी। इफ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स क्रॉसेस अ पॉइंट in time t1 and t2 respectively, then the height of the point h equal to 1/2 g t1 t2। याद रखेंगे बच्चों, ये जो हाइट होगा वो कैसे निकलेगा, 1/2 g और t1 इंटू t2।
ये हाइट होगा। मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाली मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक। मैक्सिमम हाइट कैपिटल H इज इक्वल टू 1/8 जी T1 प्लस T2 उसका स्क्वायर, 1/8 जी T1 प्लस T2 उसका स्क्वायर। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजेंटली विद द सेम स्पीड, टेक्स टाइम T1, T2, T3 रेस्पेक्टिवली टू रीच द ग्राउंड, देन T3 इक्वल टू दिस। समझिए बात को, कोई एक पार्टिकल है, उसको इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर फेंक रहे हैं, दूसरा जो पार्टिकल है उसको इनिशियल वेलोसिटी u से नीचे फेंक रहे हैं, और एक तीसरी पार्टिकल है जो u वेलोसिटी से हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं। तो इसको T1 टाइम लग रहा है ग्राउंड पर आने में, इसको T2 लग रहा है और इसको T3 लग रहा है। तो T3 इज इक्वल टू T1 रूट T2 लिख सकते हैं। ये कितने बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट पूछता है T3 इक्वल टू रूट अंडर T1 एंड T2। और इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो हाइट है वो h इज इक्वल टू 1/2 जी T1 टू T, याद रखेंगे T3 नहीं, 1/2 जी T1 एंड T2। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है बच्चों, और मैं आस रखता हूँ कि इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।